जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम आपको लेकर चल रहे हैं एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों ये 10वीं क्लास है, इससे पहले 9 क्लास ले चुके हैं साथियों। प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं एकदम। आज की वीडियो में देखेंगे राजपूत वंश से संबंधित प्रश्न। ये देखिए साथियों PYQ प्रश्न है प्रीवियस ईयर। ये 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार साथियों यही नारा आपके लिए काम करेगा। साथियों यदि आप एकदम धुआंधार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, राजपूत वंश से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस ईयर सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए ये रहा साथियों, क्या कहता है खाजूराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ था साथियों। किस राजवंश के शासन काल में हुआ था ये आपको बताना है। तो चंदेल राजवंश। अब आप कहेंगे बच्चों कि आप पढ़ा रहे हैं राजपूत वंश और क्वेश्चन आया है चंदेल वंश से। तो देखिए बच्चों चंदेल राजवंश, गजनी राजवंश और ये कुछ हो गए साथियों, और चहमान वहमान ये सभी जो है राजपूत राजवंश से ही संबंधित थे। इनके ही समय ये राजवंश उदय में आए थे। ऑप्शन हो जाएगा चंदेल राजवंश, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा महाराजा किसने करवाया था। महाराजा जयपुर के जय सिंह प्रथम ने या जय सिंह द्वितीय ने। तो साथियों जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जो है ये दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण साथियों 5 जगहों पर कराया था। कहां कहां पर? 5 जगह। उसमें से एक तो हो गया दिल्ली, और साथियों और एक क्या हो गया, एक हो गया जयपुर, एक हो गया जयपुर, एक हो गया जयपुर, और एक हो गया साथियों उज्जैन, एक हो गया उज्जैन, एक हो गया उज्जैन, और एक हो गया साथियों मथुरा, एक हो गया मथुरा, और एक और बचा जो साथियों हो जाता है वाराणसी में। कहा? वाराणसी में हो जाता है। इन 5 जगहों पर इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और साथियों इस जंतर मंतर में क्या था, यह एक प्रकार की वेधशाला थी जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण रखे थे, जैसे कि ग्रहों की गति नापने के लिए और रखे थे ये यंत्र। और यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र साथियों कौन था? सबसे बड़ा यंत्र था सम्राट यंत्र, जो साथियों सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता था। साथियों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है महाराजा सवाई जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर ये साथियों क्या है। ये जंतर मंतर जो है ये खगोलीय वेधशाला है। अभी हमने आपको बतलाया था खगोलीय वेधशाला है, जिसमें साथियों क्या रखे हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्र जो साथियों क्या करते हैं, ग्रहों की गति को भी नाप सकते हैं, ग्रहों की गति को भी माप सकते हैं, ग्रहों की गति का मापन कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा यंत्र रखा है जिसका नाम है सम्राट यंत्र। वह सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी दे सकता है। साथियों ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि कितने शहरों में महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। हमने साथियों पहले ही बतला दिया था आपको कि 5 शहरों में। वो 5 शहर कौन कौन थे हम बतलाए थे। पहला तो हो जाता है दिल्ली, पहला हो जाता है दिल्ली साथियों। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है उज्जैन, दूसरा हो जाता है उज्जैन साथियों, दूसरा हो जाता है उज्जैन, और एक हो जाता है जयपुर, एक हो जाता है जयपुर, और एक हो जाता है मथुरा, एक हो जाता है मथुरा, और एक बचा हो जाता है वाराणसी, एक हो जाता है वाराणसी। इन 5 जगहों पर भैया
कौन क्या बना था? जंतर मंतर बनवाया था महाराजा जयसिंह सेकेंड ने। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 5 जगहों पर बनवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ कहां पर है स्थित? ये साथियों राजस्थान में है। राजस्थान में कहां पर है साथियों? ये राजस्थान में कहां पर है साथियों? राजस्थान में साथियों ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कहा? चित्तौड़गढ़ जिले में है भैया, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है भैया। ऑप्शन भैया आपका बी हो जाता है। और ये किसने बनवाया था? ये साथियों राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने, या महाराणा कुंभा कह सकते हैं। राणा कुंभा या महाराणा कुंभा भी कह सकते हैं। महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी से 1440 ईस्वी और 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया था। 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ किस राजवंश की राजधानी थी? चौहान, सिसोदिया, हाड़ा, राठौर। तो भैया किस राजवंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ साथियों सिसोदिया राजवंश की राजधानी थी। ये साथियों सिसोदिया हो गया, चौहान हो गया, हाड़ा हो गया, राठौर, ये सभी साथियों राजपूत वंश के अंतर्गत ही आते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? गुलाम वंश ये दिल्ली सल्तनत का वंश है, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। ये प्रश्न राजपूत वंश से ही संबंधित है, क्योंकि इल्तुतमिश भैया गुलाम वंश का, कैकूबाद गुलाम वंश का, बलबन गुलाम वंश का, ये बचा हमीर, हमीर चौहान, हमीर देव चौहान, जो कि साथियों ये साथियों किस वंश से संबंधित थे? ये राजपूत या चौहान वंश से संबंधित थे, और ये पृथ्वीराज के वंशज थे, पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। ऑप्शन आपका हो जाता है सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित थे या किस वंश से जुड़े हुए थे? बच्चों ये बतलाना है आपको। तो ये जुड़े हुए थे परमार राजवंश से। ऑप्शन सी हो जाता आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हो जाता है हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये भी बेहतरीन प्रश्न कहता है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न कहता है निम्न में से किसने माउंट आबू के पास, माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के महमूद गोरी को हराया था? तो किसने हराया था साथियों? तो इसने किसने भैया? ये हराया था भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ऑप्शन सी हो जाता आपका उत्तर। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य प्रश्न जो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रहा देखिए 10वां हो गए। 11वां प्रश्न क्या कहता है? अजमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? मिर्जा राजा की उपाधि भैया किसने दी? तो भैया दी थी शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने दी थी साथियों मिर्जा राजा की उपाधि। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की? तो भैया ये हो जाता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा हो जाता है साथियों इसका उत्तर। और महाराणा कुंभा ने ही साथियों क्या बनवाया था? महाराणा कुंभा ने ही बच्चों बनवाया था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो अभी पढ़ाए थे आगे, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। ऑप्शन सी हो जाता आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरिया स्मारक कहां पर स्थित है? ये आपको बतलाना है। तो ये स्थित है साथियों अहाड़ उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता। सेकेंड ऑप्शन हो जाता आपका उत्तर सही। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कछवाह वंश का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है भैया सही जवाब। मान सिंह जो है वो कछवाह वंश का भैया शासक था और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्नों में से एक था साथियों, ऑप्शन 3 हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, मंदसौर की लड़ाई, मंदसौर की लड़ाई निम्न में से किसके बीच लड़ी गई? राजपूत और अंग्रेज, मराठा और राजपूत, मराठा और मुगल, राजपूत और मुगल। तो भैया कौन सी लड़ाई? ये भैया मंदसौर की लड़ाई भैया मराठा और राजपूत के मध्य लड़ी गई थी। ऑप्शन 2 हो जाता सही जवाब। अब आपको बताना है कि ये कब लड़ी गई थी, ये किस सन को लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, ये आपको बतलाना है। उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो में मंदिरों का निर्माण भी करवाया था? वो कौन थे साथियों, किस वंश से संबंधित थे? तो भैया वो संबंधित थे चंदेल राजवंशों से। ये पहला ही प्रश्न था, हमने बताया था आपको, पहला ही प्रश्न था वो बता दिया था। ऑप्शन भैया 4 हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि किसने, यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा, किसने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, किसको हराकर? महमूद खिलजी को हराकर, महमूद खिलजी को हराकर भैया बनवाया था। ऑप्शन भैया 4 हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी, ये आपको बतलाना। तो तोमर राजपूत था, इसके अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। बेहतरीन प्रश्न है, ये याद रखेंगे, तोमर राजपूत इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध है, कौन सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक है? चहमान शासक कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो ये साथियों पृथ्वीराज चौहान। कौन? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान भी कह सकते हैं या पिथौरा राय भी कह सकते हैं। ऑप्शन 1 हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा? किसने लड़ा भैया? तो भैया किसने लड़ा, ये तो कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप ने लड़ा। किसके विरुद्ध लड़ा साथियों, ये आपको बतलाना चाहिए, इजिप्ट की जात से पूछ रहे हैं। ऑप्शन 1 हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है बुंदेलखंड पर एक बार किस राजपूत वंश ने शासन किया? किस राजपूत वंश ने एक बार शासन किया? तो भैया ये चंदेल शासकों ने इस पर भैया एक बार शासन किया था। ऑप्शन 4 हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। और द्वितीय की बात पूछ ले, सेकेंड युद्ध कब हुआ? सेकेंड युद्ध साथियों एक बढ़ा देना है, एक बढ़ा देना 1192 ईस्वी में। ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका सही उत्तर। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथियों और एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां मिल जाएगा। वहां पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर डेली क्लासेस का पीडीएफ और साथ ही साथियों लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।